अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा गया है कि क़ुरबानी के दिन क्या कलेजी से रोज़ा खोलना ये ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले की वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ आप ये समझ लें कि ईदुल फ़ित्र हो यानी रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है, या ईदुल अज़हा हो जिसे क़ुरबानी कहा जाता है या बकरीद कहा जाता है, इस दिन रोज़ा रखना ये मना किया गया है। अहादीस मुबारका में इसके हवाले से मुकम्मल तफसील मौजूद है। तो एक बुनियादी गलती आप ये सही कर लें कि इस दिन कोई रोज़ा रहता है, ऐसा नहीं है। अब रही बात ये कि क्या उस दिन कलेजी से नाश्ता करना ये ज़रूरी है, तो इसके हवाले से आप ये समझ लें कि इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ईदुल फ़ित्र की नमाज अदा करने के लिए जाते तो कुछ मीठा खाकर आप जाते थे, और जब ईदुल अज़हा यानी क़ुरबानी बकर ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते थे तो आप बग़ैर कुछ खाए जाते थे, और वापस लौटते थे तब आप कुछ खाना तनाउल फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की क़ुरबानी पेश की थी, जिसमें 63 ऊँट खुद हुज़ूर ने अपने हाथों से ज़बह किया और 37 ऊँट मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बह किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर जानवर में से एक एक गोश्त का टुकड़ा मंगवाया और उसे डेग में डालकर पकवाया और फिर उससे तनाउल फरमाया। अब इसके ज़रिए उलमाए किराम ने ये मसला अख़ज़ किया है कि बेहतर और अच्छा तरीक़ा ये है कि उस दिन यानी क़ुरबानी वाले दिन नाश्ते की, खाने की जो शुरुआत की जाए वो क़ुरबानी के जानवर के गोश्त से की जाए। इसी हदीस से उन्होंने इस मसले को बयान किया, लेकिन ये बेहतर तरीक़ा है, कोई वाजिब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। वरना किसी की क़ुरबानी 12 बजे होती, किसी की 4 बजे तक चली जाती है, तो फिर आदमी तो भाई भूखे परेशान हो जाएगा, पूरा दिन रोज़ा हो जाएगा उसका, हालांकि उस दिन रोज़ा रहने से मना किया गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब जिसकी क़ुरबानी पहले हो जा रही है तो उनके लिए आसानी है कि वो उस दिन के खाने की शुरुआत क़ुरबानी के जानवर के गोश्त से करें, लेकिन जिसकी ताख़ीर हो रही है तो उनके लिए जो है ये बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए इसको ज़रूरी करार नहीं दिया गया है। ये बेहतर तरीक़ा है कि अगर ऐसा कोई करता है तो ये अच्छा है। अब कुछ जगहों पर ये होता है कि उस दिन जानवर के गोश्त में से कलेजी निकालकर कलेजी से उस दिन के खाने की शुरुआत करते हैं। तो भाई याद रखिए कि हदीस मुबारका में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस दिन कलेजी ही पहले खाएं या बाद में खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि कलेजी जल्दी पक जाती है, टेस्टी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं करना रहता है, इसलिए उसको पहले निकाल देते हैं अलग, और उसके बाद में फिर जानवर की बोटी वगैरह करते रहते हैं और इधर नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये आसानी के लिए ऐसा किया जाता है। इसको कोई अगर ज़रूरी समझता है तो वो गलत है। हमारे यहाँ आम तौर पर इसी तरह होता है कि कलेजी निकाल कर पहले उसको तैयार कर दी जाती है ताकि सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार हो जाए, और उधर जानवर की बोटी होती रहती है। तो ये एक जो है आसानी वाला तरीक़ा है। बाकी इसको कोई अगर ज़रूरी समझता है तो वो गलत है। हाँ, ये बेहतर तरीक़ा है कि उस दिन खाने की शुरुआत अगर मुमकिन हो तो उसी जानवर के गोश्त से करें। इतना अहादीस मुबारका में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम साथियों तक ज़रूर इस क्लिप को पहुँचाएँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।